ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सावन मास के प्रथम अध्याय की कथा सुनाऊंगा। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपा मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। हे ऋषिवर, कृपा करके मुझे पुराणों का वर्णन सुनाइए। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः आप कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी हो एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिवजी की कृपा प्राप्त हो जाए। हे ऋषिवर, कृपा करके कोई ऐसा साधन बताइए, कोई नियम बताइए जिससे सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाए और भगवान की सदा ही कृपा बनी रहे। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम है, लालसा है। इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वत्स, संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिवजी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल से ही शिवजी ने प्रवचन किया है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदरपूर्वक इस पुराण की रचना की। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। हे ऋषिवर, इस पुराण के समान मनुष्य का हित करने वाला कोई दूसरा पुराण नहीं है। जो व्यक्ति शिव पुराण के अनुसार आचरण करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, महाकाल भोलेनाथ सदा ही उन पर कृपा बनाए रखते हैं। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्वसाधक है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपयोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी शक्ति, भक्ति एवं स्वयं पूर्वक इसे अवश्य सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको बाँचता है या इसका श्रवण करता है, वह निसंदेह पुण्यात्मा हो जाता है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदरपूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान शिव को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदरपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे पढ़ना और सुनना चाहिए। श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें ये अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए। इस जगत को कृतज्ञ कीजिए। हे ऋषिवर, हम आपकी शरण में हैं। सूत जी बोले, मुनि, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। इस विषय में तुम एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, बहुत ही सावधान होकर के सुनो। जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान शिव की कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं, भगवान शिव सदा ही उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन शिव पुराण की कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए।
बहुत पहले की बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्लभ, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्य व्रति बढ़ती जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सब का धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन अच्छे कर्म के लिए खर्च नहीं किया। वह वैश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग जा पहुँचा। वहाँ उसने एक शिवालय देखा जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गए। वहाँ रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुन रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहाँ शिवलोक से भगवान शिव के पादर्श गढ़ आ गए। वे कपूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने देवराज के दूतों को मार मार कर पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बैठा करके जब कैलाश पर्वत पर जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं की। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणा सागर भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतज्ञ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा का श्रवण करें। इन कथाओं के श्रवण करने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो व्यक्ति सभी प्रकार के धर्मों का आचरण करता है, नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करता है और शिव कथाओं का श्रवण करता है, ये मैंने जान लिया, उस मनुष्य की मुक्ति अवश्य होती है। जो भी प्रेम पूर्वक इस कथाओं का श्रवण करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जाप करते हुए प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।